मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्ड्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। नंबर फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, नंबर सेकंड डबल बॉन्ड, नंबर थर्ड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल डैश से, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल डैश से, और ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रिपल डैश से। तो मैंने आपको सिंगल बॉन्ड समझाया था और सिंगल बॉन्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे जिनका आंसर केवल 2-3 स्टूडेंट्स ने दिया है। बाकी के स्टूडेंट्स वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, वो स्टडी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखिए, कुछ समझिए और क्वेश्चनों का आंसर दीजिए और अपना होमवर्क भी सेंड कीजिए। यस, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब मैंने आपको बताया था एक्सचेंज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक्सचेंज किया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर मान लो कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो सामने वाला जिसने गेन किया है वो भी उसको 1 इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा। जैसे मैंने आपको अगर 1 चपाती दे दी तो आप भी मुझे 1 चपाती रिटर्न करोगे। तो कहने का मतलब इसमें फिक्स ये रूल होता है कि यदि हमने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो हमें उसे वो रिटर्न करना पड़ता है, यानी हमें अपना कर्जा माफ करना पड़ता है, कर्जा उतारना पड़ता है। बिना कर्जा उतरे बैलेंस नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने आपको समझाया था सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल डैश से। और अभी हम जो बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं वो सेम एटम्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, यानी एटम हम लेंगे लेकिन दोनों कैसे होंगे? सेम। मैंने आपको हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके समझाया था, ठीक है, और फ्लोरीन का एग्जांपल लेके समझाया था, और क्लोरीन और मैंगनीज का क्वेश्चन आपको दिया था। तो एक बार अपने आंसरों को चेक कर लीजिएगा। क्लोरीन का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड में होता क्या है? सिंगल, सिंगल मीन्स 1, यानी कि हमें ऐसा एटम लेना है जिसको अपनी सेल कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। क्या होता है? 2,8,7। यहाँ पे फर्स्ट जो सेल है वो कंप्लीट है, सेकंड सेल जो है वो कंप्लीट है। तो हमें किससे काम है? थर्ड सेल से, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। और हमें सेम एटम कितने लेने हैं? 2, यानी एक ही एटम 2 बार लेना है। 2,8,7, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब आपने देखा कि ये दोनों जो सेल है वो कंप्लीट नहीं है। यहाँ इसको अपनी सेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है और इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा। तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 8, यानी कि इसकी सेल कंप्लीट हो चुकी है। और ये भी इसको क्या करेगा? यहाँ पे रिटर्न कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। जितने लिए हैं उतने ही रिटर्न कर देगा। तो उसके पास भी कितने हो जाएंगे? 8। यानी कहने का मतलब आपस में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने से या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करने से यहाँ पर दोनों की सेल कंप्लीट हो रही है। तो इससे क्या पता लगता है कि ये सिंगल बॉन्ड है। अब इसको स्ट्रक्चर से देखा जाए तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो ओनली जो क्लास कंप्लीट नहीं है, जो सेल कंप्लीट नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट और गेन किए जाते हैं उसको सर्किल के इंटरसेक्टिंग पार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। बीच में क्या लिखोगे? न्यूक्लियस ड्रॉ करके दोनों एटम्स का नाम, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और डोनेट और गेन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है 7, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को उसने डोनेट कर दिया। अब बताना इसके पास कितने बचे? 6, क्योंकि 7 थे, 1 डोनेट कर दिया। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ पे, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाते हैं इस क्लोरीन के पास। इस क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जितने हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उतने ही डोनेट करते हैं। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 1 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर देगा? डोनेट। तो ये हो गया इसका
डोनेट। अब इसके पास कितने बचे, 7 थे, 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो कितने बच गए इसके पास, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप इस क्लोरीन को देख सकते हो, इस सर्कल में पूरे 8 एटम इलेक्ट्रॉन्स हुए नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। इस क्लोरीन के पास भी जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोनों क्लोरीन के एटम्स की जो सेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसीलिए कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले एटम का नाम Cl, फिर 1 पेयर है तो सिंगल बॉन्ड, और फिर दोबारा Cl। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो सर्कल्स की, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको कौन सी स्ट्रक्चर कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो सर्कल्स के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। और जो आप इस तरीके से बॉन्ड के साथ लिखते हो तो इसको कहा जाता है केमिकल स्ट्रक्चर। इसको कौन सी स्ट्रक्चर कहा जाता है, केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि बॉन्ड के साथ जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं वो होती है केमिकल स्ट्रक्चर, और सर्किल के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ये होती है आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये सिंगल बॉन्ड था जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था। अब मैंगनीज है, तो मैंगनीज पर जब हम जाते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,8,8,7, 2,8,8,7। यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट की तीनों सेल कंप्लीट है, लास्ट वाली में 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, इनको डोनेट। तो दोनों के पास कितने हो जाएंगे, 1 तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या लिख देते हैं, Mn, सेम डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये है क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और केमिकल स्ट्रक्चर, कौन से बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की। अब हम आगे नेक्स्ट जो बॉन्ड पढ़ेंगे वो है डबल बॉन्ड। हम नेक्स्ट बॉन्ड कौन सा देखेंगे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, एक्सचेंज ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का। अब यहाँ पे हम एक्सचेंज करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो बॉन्ड में मैंने आपको समझाया था जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड लगता है। तो जब हम डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो एटम कौन सा लेंगे, ऐसा एटम लेंगे जिसको अपनी सेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो आप देखो ऐसा एटम कौन सा है, तो ऐसा एटम है ऑक्सीजन। कौन सा है, ऑक्सीजन। कितने एटम लेंगे इसके, 2, क्योंकि अभी हम सेम एटम्स के बीच में पढ़ रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8। तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, इसका भी 2,6। अब देखना इसकी फर्स्ट सेल कंप्लीट है या नहीं, दोनों की फर्स्ट सेल कंप्लीट है और सेकंड सेल जो है आउटर सेल वो कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 2, क्योंकि कितने होने चाहिए बताइए, 8 और है कितने, 6। तो कितने की रिक्वायरमेंट हुई, 2। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हुई। तो ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, 2। अब आप देखना इसके पास कितने हुए, 8 हुए, नहीं हुए। अच्छा, जितने हम गेन करते हैं उतने ही रिटर्न करते हैं, तो रिटर्न भी कितने इलेक्ट्रॉन कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी कितने हो गए, 8, यानी दोनों 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके क्या कर रहे हैं, अपनी सेल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज किया जाता है तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड, जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डबल डैश से। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे न्यूक्लियस, एटम का नाम है ऑक्सीजन। एटम का नाम क्या है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, डोनेट। अब इसके पास बताओ कितने बचे,
6 थे, 2 डोनेट कर दिए तो कितने बचे 4, तो 4 हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। अब इस ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं, जितने ये गेन कर रहा है उतने ही ये क्या कर देगा रिटर्न। इसने 2 गेन किए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या कर देगा रिटर्न। तो इसने भी अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए 2, इसके पास कितने बचे 6 में से 2 गए 4, 1 2 3 4, इसके पास कितने बचे 4। अब आप यहाँ पे देखो दोनों की सेल कंप्लीट है या नहीं। सबसे पहले इस ऑक्सीजन पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस ऑक्सीजन की सेल कंप्लीट हो चुकी है। अब इस ऑक्सीजन पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोनों की ही सेल कंप्लीट हो चुकी है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर थी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आते हैं केमिकल स्ट्रक्चर पे, तो एटम का नाम ऑक्सीजन, कितने पेयर हो रहे हैं 2 पेयर, तो कौन सा बॉन्ड लगेगा डबल बॉन्ड, और फिर एटम का नाम ऑक्सीजन, तो ये है केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये है डबल बॉन्ड। दोबारा समझिए, डबल बॉन्ड में एक्सचेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे हमने यानी कि हम ऐसा एटम लेंगे जिसमें सेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो। तो हमने एटम लिया ऑक्सीजन 2,6, ऑक्सीजन 2,6, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसके पास 8 हो गए, इसने 2 रिटर्न किए तो इसके पास भी 8 हो गए। ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल यदि हम लें तो ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो। 2 8 10 और 10 एंड 6 16, यानी 16 नंबर पे जो एलिमेंट आता है और 16 नंबर पे एलिमेंट आता है सल्फर। तो सल्फर का होता है 2,8,6। एक और सल्फर लेते हैं 2,8,6। देखिएगा यहाँ पे ये दोनों सेल्स ऑलरेडी कंप्लीट है। तो हमें कौन सी सेल से कंप्लीट है, आउटर सेल से। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये सल्फर, इस सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, कितने हो गए 8, और ये भी रिटर्न कितने कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी कितने हो गए 8। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सल्फर और ये भी सल्फर, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसको डोनेट कर दिए, कितने बचे 4, 1 2 3 4। इस सल्फर ने 2 रिटर्न कर दिए तो इसके पास भी कितने बचे 4। अब आप देखिए दोनों की सेल कंप्लीट हो चुकी है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब केमिकल स्ट्रक्चर लिखे तो S डबल पेयर है, डबल बॉन्ड, सेकंड एटम का नाम S, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। यानी कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज किया जाता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अभी हम सेम एटम्स के बीच में पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा तो हम डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो आप पहले इसको लिख लीजिए। यस, अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो जिस तरीके से हमने सिंगल और डबल बॉन्ड रीड किया है उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रिपल डैश से, और इसमें एक्सचेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का किया जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स का। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करोगे 3 इलेक्ट्रॉन्स का। यानी कि आपको एक ऐसा एटम लेना है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो देखो कौन सा एटम आएगा नाइट्रोजन, कौन सा एटम आएगा नाइट्रोजन, क्योंकि वो 7th नंबर पे आता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2,5, यानी कि 5 जो है वो सेल इनकम्प्लीट है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो देखो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे हम सेम एटम लेंगे नाइट्रोजन और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,5।
5। अब आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट सेल दोनों की ही कंप्लीट है, लेकिन सेकंड सेल पर जब आते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है 5, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है 5 और होने कितने चाहिए 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हुई आप खुद बताइए, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हुई। तो ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा डोनेट, कितने हो गए इसके पास 8। ये नाइट्रोजन भी इस नाइट्रोजन को कितने रिटर्न कर देगा 3, तो इसके पास भी कितने हो गए 8। यानी कि दोनों के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करने से उनकी सेल कंप्लीट हो जाती है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो यहाँ पे एटम का नेम क्या है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे। अब आप बताइए इसके पास कितने बचे, 5 थे, 3 डोनेट कर दिए तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचे। ये नाइट्रोजन इसको कितने रिटर्न करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया रिटर्न। कितने बचे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रख लिए। अब आप देखो दोनों की सेल कंप्लीट हुई है। इस नाइट्रोजन पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसकी सेल कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन पे आओ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोनों नाइट्रोजन की सेल कंप्लीट है और इस तरीके से इन्होंने क्या किया साझा कर लिया। अब केमिकल स्ट्रक्चर पे आते हैं तो इस एटम का नाम N, 3 पेयर है तो कौन सा बॉन्ड लगेगा ट्रिपल बॉन्ड। अगले केमिकल का नाम N, तो इस तरीके से इसकी क्या बन गई केमिकल स्ट्रक्चर। दोबारा समझिए, ट्रिपल बॉन्ड में एक्सचेंज किया जाता है 3 इलेक्ट्रॉन्स का। एग्जांपल हमें ऐसा लेना है जिसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो सेल कंप्लीट करने के लिए। नाइट्रोजन 2,5, नाइट्रोजन 2,5 दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके क्या किया एक दूसरे को सेल कंप्लीट कर ली। ठीक है, एक और एग्जांपल लें तो कौन सा आएगा आप खुद बताइए। एग्जाम्पल आएगा 15 नंबर पे, 2 और 8 10 10 5 15, क्योंकि 18 होने चाहिए। तो 15 नंबर पे कौन आता है बताइए। कौन आता है फास्फोरस। 2, 8, 5, 2, 8, 5। अब आपने यहाँ देखा ये सेल पहले से ही कैसी है कंप्लीट, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखा आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये भी रिटर्न कितने कर देगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सेम स्ट्रक्चर आएगी P P, 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा डोनेट, 5 थे 3 डोनेट कर दिए, कितने रह गए 2, इसने रिटर्न कितने कर दिए 3, तो इसके पास भी कितने रह गए 2। अब आप देखोगे दोनों की सेल कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो P ट्रिपल बॉन्ड P, तो इस तरीके से ये कौन सा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है एक्सचेंज किया जाता है, उसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं सेम एटम्स के बीच में। तो इस तरीके से मैंने आपको सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों बॉन्ड पढ़ा दिए हैं, और लेकिन कौन से एटम्स के बीच में सेम एटम्स के बीच में। अब हम पढ़ेंगे कि अगर डिफरेंट एटम्स हो, यानी एटम्स डिफरेंट हो अलग अलग हो, तो उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स का कैसे होता है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। केमिकल बॉन्ड बिटवीन
डिफरेंट एटम्स। केमिकल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। अभी तक हमने जो बॉन्ड पढ़े थे वो सेम एटम्स के बीच में, अब हम कौन के बीच में पढ़ेंगे? डिफरेंट एटम्स के बीच में। और इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल्का सा हार्ड लगेगा लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है, आप समझोगे तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं लगेगी, ध्यान से समझिएगा। देखो अब हम डिफरेंट एटम्स लेके केमिकल बॉन्ड की स्ट्रक्चर करेंगे। तो मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया वाटर, जिसका सिंबल होता है H2O। सिंबल क्या होता है? H2O। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे H2O यानी वाटर की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के बताइए और केमिकल स्ट्रक्चर भी बना के बताइए। अब केमिकल स्ट्रक्चर में भी बॉन्ड आते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स का पता लगता है कितने शेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बॉन्ड स्ट्रक्चर ही बनानी है, केमिकल स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बॉन्ड स्ट्रक्चर ही होती है, लेकिन किसकी बनानी है? H2O की। अब आप ये बताओ यहाँ पे सेम एटम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो अलग अलग हो गए। तो इसी प्रकार हम केमिकल बॉन्ड को कैसे पढ़ेंगे? डिफरेंट एटम्स के बीच में पढ़ेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आप उस एटम को बीच में लोगे जिस एटम की संख्या यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का ओनली 1 एटम है। तो बीच में हम किसको रखेंगे? ऑक्सीजन को। तो बीच में हमने लिख दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कहाँ लिख देंगे? दोनों साइड में। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, बीच वाला जब लिख दिया जाता है तो उसके चारों साइड में आप बाकी के एटम्स को लिख सकते हो, यानी लेफ्ट राइट ऊपर या नीचे, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन। इसका होता है 2,6, इसका होता है 1, इसका होता है 1। ठीक है। अब यहाँ से हमें 2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सेल कंप्लीट है, हमें केवल उस सेल की जरूरत पड़ती है जो इनकम्प्लीट होती है। अब यहाँ पे आप देखो, दोबारा समझिएगा, उस एटम को बीच में लिखना है जो कम संख्या में आया है और बाकी के एटम्स को उसके चारों साइड में लिख दिया जाता है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखो, इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसकी सेल में होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, है 1, तो कितने की जरूरत है इसको? 1 की। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की। जबकि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, बीच वाला जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है, यानी कि बाकी के एटम्स की हेल्प यही करता है। तो ये क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो बताइए इसके पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हुए नहीं हुए? हो गए। तो इसकी सेल क्या हो चुकी है? कंप्लीट। फिर मैंने आपको समझाया था, कोई भी एटम अपना कर्जा नहीं रखता, जितना उसने कर्जा लिया है वो कर्जा वापस चुका देता है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन किया है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा? रिटर्न भी तो करेगा। अब इसके पास कितने हो गए? 7। ठीक है। अच्छा इसने इसका भी भला कर दिया, तो यहाँ भी इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? डोनेट। तो इसके पास कितने हो गए? 2। और ये भी इसको रिटर्न कितना कर देगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 7 तो पहले थे, एक रिटर्न और आ गया, कितने हो गए? 8। तो यहाँ पे हमने देखा इस ऑक्सीजन की सेल भी कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन की भी, इस हाइड्रोजन की, यानी तीनों अपनी सेल को कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार दोबारा समझिएगा, इस हाइड्रोजन को रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन की, इस हाइड्रोजन को 1 की, ऑक्सीजन को 2 की। तो बीच वाला एटम इन दोनों की क्या करेगा? हेल्प। ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दिया, और हमने देखा इन दोनों की सेल कंप्लीट हो गई। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उतने ही रिटर्न कर दिए जाते हैं। इसने 1 रिटर्न किया, इसने 1 रिटर्न किया, 6 इसके पास ऑलरेडी थे, तो कितने हो गए मिलाकर? 8। अब इसकी आते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। तो पहले लिखेंगे बीच वाला एटम। बीच वाला एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। बीच वाला एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। अब आप यहाँ देखो, इधर भी एक्सचेंज हो रहा है, इधर भी एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि दोनों साइड में एक्सचेंज हो रहा है। और एक्सचेंज को हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? कॉमन पार्ट में। तो एक एटम तो इधर बना देंगे हाइड्रोजन का और एक एटम इधर बना देंगे हाइड्रोजन का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन।
अच्छा, अब ये देखिए ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजनों को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, नहीं किया था? तो यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने बचे? 6 थे, 2 डोनेट हो गए, कितने बचे? 4। तो 4 ये अपनी सेल में रख लेगा। अब इस हाइड्रोजन के पास आ जाओ, इसने एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? रिटर्न। इसने एक इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर दिया। अब इसके पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि एक ही तो था और वो इसको दे दिया, कुछ नहीं बचा। इसके पास भी एक है और ये क्या करेगा? इसको रिटर्न। तो इसके पास भी यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब आप आ जाओ तीनों की सेल पर। हाइड्रोजन की सेल में आते हो तो 1 और 1 2, और उन्हें कितने चाहिए? 2, यानी इसकी सेल कंप्लीट हो चुकी है। इस हाइड्रोजन पे आते हैं 1 और 1 2, तो इसकी भी सेल कंप्लीट हो चुकी है। ऑक्सीजन पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी सेल कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से तीनों की सेल कंप्लीट हो चुकी है, और ये इसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब केमिकल स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एटम का नाम क्या है? हाइड्रोजन। उसके बाद कितने पेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 1 पेयर, तो कौन सा बॉन्ड लगेगा? सिंगल बॉन्ड। अगले एटम का नाम ऑक्सीजन, फिर कितने बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड। और फिर एटम का नाम हाइड्रोजन। तो ये इसकी केमिकल स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? डिफरेंट एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, H2O जिसकी संख्या कम है उसको बीच में रखो, बाकी को दोनों साइड में ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो। इसको रिक्वायरमेंट थी 2 की, इसने क्या किया? सबसे पहले इन दोनों की हेल्प की, 1 इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर दिए, जिनसे इनकी सेल कंप्लीट हो गई। अब इन्होंने 1 रिटर्न कर दिया, तो इसकी भी सेल कंप्लीट हो गई। फिर हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और ये केमिकल बॉन्ड बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहीं तक हम विराम देते हैं। आपको डिफरेंट एटम्स के बीच में मैंने केमिकल स्ट्रक्चर बता दिया है। अब आप एक काम कीजिएगा, आपको मैं सेंड करूँगा, उसमें आपको डिफरेंट एटम्स के बीच में क्या करना पड़ेगा? केमिकल बॉन्ड मुझे शो करना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए।